तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई और समझते हैं मुश्किल कॉन्सेप्ट को। कल हमने विभाज्यता के नियम में 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 4 से विभाजित, 5 से विभाजित, 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में बताया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे 8 से विभाजित होने वाली संख्या, 9 से विभाजित होने वाली संख्या और 11 से विभाजित होने वाली संख्या। समझ गए? तो आइए पहले हम देखते हैं 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। 8 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम 3 डिजिट को हम देखते हैं और 3 डिजिट, ये तीनों डिजिट अगर 8 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। एक संख्या को लेते हैं जैसे 53, 32, 6, 24। अब इस संख्या के अंतिम 3 डिजिट को हम देखते हैं। अगर ये तीनों डिजिट 8 से डिवाइड होती है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब देखा जाए 7 टाइम्स यह 3 डिजिट 8 से विभाजित हो गया तो अब यह पूरी संख्या 8 से विभाजिट होगी। अब हम 9 की विभाज्यता के बारे में बात करेंगे। 9 की विभाज्यता के लिए हम किसी एक संख्या को लेते हैं, जैसे कोई संख्या हम ले रहे हैं 62, 43, 21, तो हम इसकी विभाज्यता में सारे डिजिट को जोड़ते हैं, इनका सम करते हैं। 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल 6 2 8 4 12 3 15 2 17 1 18। अब इनका योग अगर 9 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब आगे हम 11 की विभाज्यता के बारे में जानेंगे। अब 11 की विभाज्यता के लिए इसका नियम इस प्रकार है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। हम इसी संख्या को ले रहे हैं। अब यहाँ जो हमारा स्थान है, अब यहाँ से संख्या चल रही है, इधर से करेंगे तो विषम स्थान आपका होगा। एक के बाद ये तीसरा स्थान, तीसरे के बाद पांचवा स्थान, पांचवे के बाद इधर से सम स्थान है, ये दूसरा है, ये चौथा स्थान है और ये छठा स्थान है। तो हम सबसे पहले इनको जो करते हैं 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल 6 6 10 3 13 5 18। अब इसका जो करते हैं 2 प्लस 3 बराबर 2 2 4 3 7। इसका सम 7 हुआ। अब हम इसका अंतर देखते हैं और इस अंतर को 11 से डिवाइड होगा तो यह संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड होगी। थैंक्स।